हेलो दोस्तों, AK इन्फो का यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है DSO मशीन के ऊपर कि DSO मशीन आप नया मार्केट से परचेस करके लाते हैं तो उसको कैसे सेट करते हैं और कैसे उसको यूज करना है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और हर एक स्टेप बताऊंगा कि कैसे DSO मशीन को सेट करते हैं और कैसे इसका चैनल बनाते हैं। तो इसमें फ्रिक्वेंसी कैसे चेक करेंगे, वोल्टेज कैसे चेक करेंगे, इसमें मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आपको सबसे पहले DSO मशीन को ऑन कर लेना है। अभी मेरा ये सेट किया हुआ है, मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। उसके बाद मैं इसको दोबारा कैसे सेट करते हैं उसको उस चीज़ को भी मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो फ़ोन ऑन होना चाहिए। फ़ोन ऑन है तो देखिए, ये चीज़ आपको यहाँ से इसको खोल लेना है। ये चीज़ देख रहे हैं, दो केबल आएंगे, इसके अंदर भी स्विच होता है। दोस्तों, कैसे आप चेक करोगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ग्राउंड के लिए आपको कहीं पे भी ग्राउंड लगा सकते हैं और इससे ज़रा चेक कर सकते हैं। तो देखिए, मैं चेक करके दिखा रहा हूँ आपको। अभी जो यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं, अभी जो मैं आपको चेक कर रहा हूँ, ये अभी हमारा DSO मशीन जो है 1 वोल्ट पे सेट है। यानी कि ये जो देख रहे हैं इसके डब्बे जो बने हुए हैं, यानी कि ये 1 हो गया। अब ये 1 पॉइंट यहाँ से 1.2 वोल्टेज यहाँ पे अभी आ रहा है। और यदि आप 1.23 का देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है वोल्टेज का। यहाँ पे 1.3 वोल्टेज बन रहा है अभी। और इस साइड में देखेंगे तो आपको कुछ यहाँ पे फ्रिक्वेंसी दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पे आप ऑटो बटन को सेलेक्ट करके अभी देख सकते हैं। यहाँ देखिए, इसका फ्रिक्वेंसी बन रहा है। तो यहाँ पे आप इस फ्रिक्वेंसी का, ये फ्रिक्वेंसी को यहाँ पे टाइमिंग भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं देखो टाइमिंग इसका स्लो किया हूँ। अब इसको टाइमिंग मैं फास्ट भी कर सकता हूँ और यहाँ से मैं वोल्टेज को कम ज़्यादा करूँगा तो इसकी ग्राफ भी कम ज़्यादा होगा, देख सकते हैं। तो अभी ये क्या है कि यदि हमारा मोबाइल जो ऑन है, इस साइड में पल्स बन रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ये कंपोनेंट लगा हुआ है, इस कंपोनेंट के माध्यम से उस पल्स को ख़त्म कर रहा है। देख सकते हैं, जब IC यहाँ से निकाला है, वोल्टेज को निकाला है, इसके साथ कुछ करंट के साथ पल्स बन रहा है और इसी पल्स को कम करने के लिए यहाँ पे एक ये कंपोनेंट का यूज किया गया है। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बिल्कुल पल्स ख़त्म कर रहा है। ऐसे ही हम आपको दूसरा जगह दिखाते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे 1 पॉइंट, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे 1.6 वोल्टेज आ रहा है और यहाँ पे भी देख सकते हैं पल्स आ रहा है इसके साथ। तो इस पल्स का हम टाइमिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये मैं पूरा फंक्शन के बारे में आपको बताऊँगा। तो अभी देखिए, करंट के साथ पल्स आ रहा है, तो इस पल्स को ख़त्म करने के लिए कंपोनेंट लगाया गया है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल स्मूथ करंट जा रहा है, जिससे कि IC कभी ख़राब नहीं होगा। इसी चीज़ को आप क्या करते हैं, जंपर लगा देते हैं तो ये करंट में स्मूथनेस नहीं आता है, जिसके कारण वो IC ख़राब हो जाता है। इसके साथ मैं आपको क्रिस्टल का भी चेक कराता हूँ। देखिए, क्रिस्टल पे 1.5 यानी कि 1.5 वोल्ट आ रहा है। और अभी हम चाहें तो आपको क्रिस्टल का फ्रिक्वेंसी भी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अभी 1.5 यानी कि 1.5 वोल्ट के आसपास यहाँ पे आ रहा है। देखिए, क्रिस्टल का फ्रिक्वेंसी बन रहा है यहाँ पे। और अभी देखते हैं, इसमें आप ऑटो बटन को दबा दें वहाँ क्लिक करके, तो यहाँ पे इसका फ्रिक्वेंसी आएगा। इसके साथ एक और क्रिस्टल आता है पीछे साइड, तो यहाँ से भी आप इस क्रिस्टल का भी चेकिंग कर सकते हैं। देखिए, ये 26 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल लगा हुआ है इधर। तो दोस्तों, इस तरीके से आप क्रिस्टल DSO मशीन से यूज क्या कर सकते हैं। DSO मशीन से आप पल्स को यूज करते हैं कि डाटा पल्स आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लॉक पल्स आ रहा है नहीं आ रहा है, टच का हो गया, सिम का हो गया, उसके बाद बाकी का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी कंपोनेंट होता है, आप उसका भी चेक कर सकते हैं DSO मशीन से।
तो इस तरीके से चेकिंग होता है। तो चलिए मैं आप इस मशीन का सेटिंग बताता हूँ आपको। मैं अब ये मदरबोर्ड यहाँ से हटा लेता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है दोस्तों, यदि आप मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे हैं और आने वाले टाइम में डीएसओ मशीन का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, तो इससे अभी भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि डाटा क्लॉक वगैरह आप चेक नहीं कर पाते हैं। आप सीधा सीधी वोल्टेज चेक करते हैं, जो कि वोल्टेज के साथ पल्स बन रहा है या नहीं बन रहा है वो आप चेक नहीं कर पाते हैं, जिससे कि मालूम नहीं होता है कि ये वोल्टेज हमारा काम का है या नहीं है, वो चीज़ हम चेक नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आपको डीएसओ मशीन ज़रूरी है। तो चलिए हम अभी इस वायर को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ये ध्यान रहे, जब आप नया मशीन परचेस करते हैं तो उस दौरान आपको इस केबल को खोल के बिल्कुल हटा देना है और इसी डायरेक्ट आपको यहाँ से सेटिंग करना है। सेटिंग करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यूटिलिटी में जाना है और यहाँ से जैसे आप दबाएंगे, यहाँ फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा हुआ है, सेल्फ एडजस्ट। तो देखिए जिस फंक्शन के सामने जो है उसका बटन दिया हुआ है F1, F2, F3, F4, F5। तो इसी बटन से इसका सेटिंग उसके सामने, जैसे आप एटीएम आप यूज कर रहे होंगे तो एटीएम में भी सेम ही इसी तरह का फंक्शन होता है। उसी के सामने वाला बटन को हम प्रेस करते हैं, उसी प्रकार का हम देखिए यहाँ पे यूटिलिटी करेंगे और इसको F1 दबाएंगे। इसको सबसे पहले आपको फिर दबाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो भी इसमें पहले से सेटिंग हुआ आएगा तो वो सेटिंग इसको फॉर्मेट कर देगा, इसको फैक्ट्री रीसेट कर देगा। इसके बाद हम इसको मशीन को अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो अभी हम थोड़ा वेट करते हैं। दोस्तों यदि आप सबको हमारा क्लास ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम आपको आईसी लेवल का चिप लेवल और प्रोग्रामिंग, एमएमसी चेंज करना, EasyJetAC बॉक्स, जो EasyJetAC बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है एमएमसी चेंज के लिए, और UFI बॉक्स होता है। ये सभी बॉक्स का हम आपको डीपली ट्रेनिंग देंगे कि कैसे काम किया जाता है, कैसे डंप को लिया जाता है, कैसे एक्सक्लूड डंप कैसे काम करते हैं, कैसे हम आईसी लेवल का काम करेंगे, सीपीयू कैसे काम करेंगे और उसका ट्रेसिंग कैसे होगा, ट्रेसिंग हम कैसे करेंगे। ये सब चीज़ मैं आपको यहाँ पे डीपली बताऊँगा, बाय प्रैक्टिकल बताऊँगा। आप यहाँ पे आ सकते हैं, यदि आप फ्रेशर हैं तब भी आ सकते हैं, और यदि आप एक्सपीरियंस है, यदि आपका शॉप है तब भी आप आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका सेटिंग हो चुका है। उसके बाद मैं फिर से यहाँ पे यूटिलिटी करूँगा, यहाँ से मैं नेक्स्ट बटन को दबाऊँगा। नेक्स्ट बटन को जैसे मैंने दबाया, यहाँ पे रीसेट का ऑप्शन आया, तो F1 से करके इसको भी एक्सक्लूड करके इसको रीसेट कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ पे रीसेट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे चेकिंग सेट करने का ऑप्शन आ गया, तो हम F1 दबाएंगे तो यहाँ पे लिखा है DC, AC, NGND। तो हमारा बेसिकली जो चेकिंग होता है वो DC करंट में ही होता है, तो हम DC करंट को ही रखेंगे, क्योंकि मोबाइल वगैरह में DC करंट ही आता है, तो DC करंट पे ही हम चेक करेंगे। उसके बाद यदि हम बात करें तो इधर का आपको किसी चीज़ का चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको करना है। यूटिलिटी के बाद आपको डिस्प्ले में जाना है। यदि आप डिस्प्ले में देखें तो यहाँ पे विक्टर होना चाहिए, इसमें किसी भी तरीके का आपको चेंजेस करने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको कर्सर पे जाना है, इस पर आपका ऑफ लिखा है, इसको ऑन कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो यदि आप इस ऑप्शन को यहाँ पे लाना चाहते हैं तो इसको F1 प्रेस कीजिए और यहाँ से इस बटन को प्रेस करते हैं। देखिए अभी सिर्फ वोल्टेज का बताएगा, यदि हम वोल्ट चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको बताएगा। यदि हम इसको दोबारा प्रेस करते हैं टाइमिंग का भी दिखाएगा और ट्रैक का भी दिखाएगा। तो आप कोशिश करें ट्रैक पे काम करें तो बहुत बेहतर होगा। वैसे आप सिंपल वोल्टेज भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रैक पे करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ इसमें और बेनिफिट मिलने वाला है। उसके बाद बटन करें बात की स्टोरेज की। स्टोरेज पे हम दबाते हैं तो यहाँ पे आपको देखेंगे तो वेब सब, इसमें किसी तरीके का आपको चेंजेस वगैरह नहीं करना है, सेम चीज़ रखना है इसमें डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट पे DSO रखना है। उसके बाद इसमें किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं करना है स्टोरेज में। उसके बाद एक्यूरेसी पे मैं जाता हूँ। देखिए यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको एवरेज कर लेना है। एवरेज कर लेंगे और इसमें देखें तो आपको चैनल 1 पे इस पर क्लिक करना है। चैनल 1 पे क्लिक करेंगे तो इसमें चैनल 1 आ रहा है। तो उसके बाद
चैनल 1 क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको बोल्ट पे क्लिक करना है, F3 बोल्ट पे करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, उसके बाद मीन करना है। इसको मीन करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसके एवरेज में आ चुका है। इसमें यदि आपको फ्रीक्वेंसी चेक करना हो तो यहाँ पे आपको जाके एवरेज जो हमने सेट किया था इसको आपको जा कर के सिंपल कर देना है। यहाँ से कर देंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी और बोल्ट दोनों आप चेक कर पाएंगे। तो ये सेटिंग्स आप चेंज कर लेंगे और बस इतना ही सेटिंग करना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये किस लिए होता है। तो दोस्तों आपको जो यहाँ पे देख सकते हैं 5 वोल्ट के लिए वोल्टेज के लिए होता है और ये इसका फ्रीक्वेंसी के लिए होता है। अभी तक आपको कोई भी वायर यहाँ पे कनेक्ट नहीं करना है। तो बेसिकली वोल्टेज जो है यहाँ देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आप 5 पे रखें तो बेहतर होगा। उसके बाद इसमें आप रखें तो इसमें 500 पे रखें। सेम इसी सेटिंग पे रखना है आपको। उसके बाद मैं बात करूं, ये इसका वोल्टेज का बात होता है। इसका जो चलता है ये वोल्टेज लाइनिंग होता है। इसको आप कम ज़्यादा नीचे भी कर सकते हैं, जिसको यहाँ पे इससे करेंगे तो इसको आपको छेड़ने का ज़रूरत नहीं है। आपको इसको बिल्कुल सेंटर में रखना है और ये इस लाइनिंग के लिए होता है जो लेफ़्ट आप कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट। तो इसको भी हम बिल्कुल सेंटर में रखेंगे, दोनों का करने का ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद में आपको सिंपल से इतना करेंगे। उसके बाद आपको सीधा केबल को कनेक्ट कर देना है, यानी कि आपको किसी और तरीके का चेकिंग करने का ज़रूरत नहीं है। दोस्तों जो मैं चेकिंग दिखा रहा हूँ वो यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी होता है। यदि आपको चेकिंग करते हैं तो ये यदि आपका सीधी लाइन, जैसे अभी हम देख रहे हैं, ये सीधी लाइन ना हो करके यदि आप ये इसके क्रॉस जाता है, तो यदि ऐसे क्रॉस जाता है या ऐसे क्रॉस जाता है तो आप यहाँ पे देखेंगे तो एक स्क्रू दिया हुआ है, उस स्क्रू से भी आप उसको चेक कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं कि ये लाइन सीधी रहे। तो ये अंदर भी दिया हुआ होता है और यहाँ पे भी दिया होता है, ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं इसको। अब मैं यहाँ पे टेस्टिंग के लिए इस वायर को कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है 10x X10 लिखा हुआ है, X1 लिखा है। तो आपको जो चेकिंग करना है 1x पे ही करना है और इसको मैं सिंपल से यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ और मुझे ऑटो बटन को दबा देना है। ऑटो बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे देखें तो ये देखिए ये एकदम बता रहा है, अभी ये करंट भी अभी बता रहा है कि कितना अभी यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है। यहाँ से हम उस वोल्टेज को जैसे ही हम वोल्टेज को यहाँ से चेंजेस करेंगे तो इसका फिगर भी देखिए, ये हमने मिली वोल्ट में लेकर के गए तो इसमें ज़्यादा हो जाएगा। यदि हम इसको जितना ज़्यादा वोल्टेज पर रखेंगे उतना कम फ्रिक्वेंसी इसमें आपको दिखाई देगा। और इसका हम टाइमिंग भी चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं अब टाइमिंग चेंज हो रहा है इसका। इस तरीके से इसका टाइमिंग चेंज भी कर सकते हैं। इसको अभी हमने बहुत ही स्लो कर दिया है, अब इसकी हम मेजर करने का टाइमिंग इसको बढ़ा रहे हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है मल्टीमीटर से कि मल्टीमीटर सिर्फ जो बिल्कुल नैनो सेकंड में चलता है वो नहीं दिखा पाता है, वो सीधा सीधी ओम में दिखाता है। यदि आपका 1 ओम से कम का कोई फ्लक्चुएट करता है तो मल्टीमीटर वो नहीं दिखाता है, क्योंकि मल्टीमीटर जो है 1 ओम से स्टार्ट होता है और उससे कम का नहीं होता है। यदि आपको ऐसे चेकिंग करना है जिसका कि चेकिंग 1 ओम से कम का है, जितने भी सिग्नल देखते हैं वो उसका 1 ओम से कम की फ्रिक्वेंसी होता है, तो इसके लिए हमें DSO मशीन यूज करना होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप DSO मशीन की यूज कर सकते हैं और चेकिंग कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।